चलिए आज फिर से करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हम लोग करते हैं। जो कल आपको पढ़ाया था मॉडल्स, उसी के हिसाब से आज फिर करेक्ट द ऑप्शन में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में 5 थे आपको क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपको ये मॉडल से चैप्टर से कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, आप देखेंगे इसमें कैसे हम इसको हल करते हैं। तो कल जैसा कि आपका क्लास चला था, आपको पता है होता ही है कि मॉडल्स के साथ V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होता है। और इसके बाद से आपको होपलेस नहीं होना है। कोई भी एग्जाम आए एकदम शांति से माइंड को कंसंट्रेट करिए, ध्यान वहां पे देखिए अपना कि हमने क्या पढ़ा था। अगर जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वहां पे मॉडल लिखा, तो हो सकता है कि ऑप्शन दे दे, हो सकता है कि ना दे। तो आपको पता है ना जी कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल 10 होते हैं, 3 सेमी मॉडल होते हैं, आपको तो पता है। तो ये जो मॉडल आप पढ़े हैं उसको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में कैसे करेंगे, ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। और आप भी मेरे साथ साथ हल करिए, और वीडियो देखने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप हल करके देखिए कैसे ये मॉडल आपका हल होगा, और इसको सही कैसे करना है ये आपको कम से कम 5 नंबर से 8 नंबर का ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ही नीड्स नॉट कॉपी आउट द फुल पेज। तो नीड से याद आया कि नीड से जो याद आया कि नीड आपका नीड, डेयर, यूज टू 3 सेमी मॉडल है। इनको क्यों दूर किया गया वो भी आपको मैं बताया हूं, और आज ही बता दे रहा हूं कि ये एज ऑक्सिलरी वर्ब और एज मेन वर्ब ये दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं। बच्चे थोड़ा पानी देना, वो बोतल वाला, प्यास लग रहा था। तब तक आप इसको हल करिए, मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग भी हल करते रहिए। चलते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट ये जो आपका नीड होता है, यदि ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जब यूज होगा तो अपने साथ टू नहीं लेगा, और या टू नहीं लेगा, या तो नॉट लेगा, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, या तो निगेटिव बनेगा, या तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो बताइए कि ही नीड नॉट कॉपी, ये भी एक वर्ब हो गया। तो अब बताइए कि ये जो नीड है, आपको नहीं लग रहा है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है? क्योंकि नॉट ऐसा वर्ड है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है। तो जब नॉट का यूज किए हो तो आपको ये देखना होगा कि जब नॉट लगा है तो ये नीड क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये बेटा इसमें बताइए कि इसमें यस लगाने की क्या जरूरत थी? तो ही नीड नॉट कॉपी आउट द फुल पेज। तो यहाँ पे यस को काटना पड़ेगा, नीड को क्या बनाना पड़ेगा, नीड्स को नीड बनाना पड़ेगा, यस हटा दो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, शुड यू लाइक टू कम टू द लाइब्रेरी विथ मी। अब यहां पे सिलेक्शन और चॉइस की बात आती है। तो सिलेक्शन और चॉइस आपको मैं पढ़ाया था, वुड लाइक और वुड के साथ आप सिलेक्शन और चॉइस की बात करते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी पूछते हो तो वुड का प्रयोग करते हो, ना कि शुड का करते हो। शुड का चाहिए, और ये मोरल ड्यूटी, ओबलाइजेशन इसमें यूज होता है।
कभी हम इसको सिलेक्शन और चॉइस में नहीं यूज कर सकते। वुड यू लाइक कॉफी या टी, या फिर वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे शुड का गलती यूज करके गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो शुड है ये वुड में बदल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो शुड है ये वुड में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि शुड को वुड में बदलना होगा, क्योंकि सिलेक्शन और चॉइस की बात आती है। सिलेक्शन और चॉइस की एंड चॉइस की बात आ जाए तो हमको वुड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए शुड गलत था, ठीक है, इसको मिटा लो। दे शॉट द टाइगर लेस्ट ही वुड एस्केप। अब यहां पे देखो, आपको मैं पढ़ाया था सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ताकि तुमको पता तो चले कि गलती कहां है, वरना फिर गलत करके आ जाओगे सर मैं तो पूरा किया था। आप पता नहीं क्या होगा कि टीचर ने गलत काट दिया। और जब गलत काट दिया तो इसका मतलब यह है कि आप ही ने कहीं ना कहीं गलत पढ़ा है। तो जब जब तुम लिस्ट पढ़ते हो तो लिस्ट ऐसा वर्ड है कि कई बार यूपी बोर्ड से लेकर के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। और लिस्ट के साथ याद रखना कि कभी भी वुड नहीं आ सकता, हमेशा शुड आता है, ठीक है। तो लिस्ट के साथ हम यहाँ पे शुड लगाएंगे, ना कि वुड लगाएंगे, ठीक है। और इसका सेंस होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। इसका मतलब है, नहीं बोलते हो कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लिस्ट और लिस्ट की सेंटेंस से शुरुआत नहीं होती। माने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रहे या ना रहे, वर्ब होना चाहिए। हरी अप लेस्ट यू मिस द ट्रेन, तो ऐसे नहीं करेंगे, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसे करना, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ही विल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। अब बेटा ये बताइए कि ही विल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन, इसका मतलब है कि तुमने अगर ऐसा किया तो तुम्हें फिर दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें थ्रेट है, डिटरमाइनेशन है, यहाँ तक कि प्रॉमिस, ये सब तीनों चीजें अगर आ जाती है फ्यूचर इवेंट में तो विल का सेल, सेल का विल बन जाता है। तो बताइए कि पर्सन के हिसाब से यहाँ पे जो सेल लगा था, अरे विल लगा था सॉरी, तो यहाँ पे सेल बदलेगा, क्योंकि थ्रेट, धमकी दी जा रही है उसे। यदि उसने ऐसा दोबारा किया तो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये थ्रेट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ही के साथ विल तो लगाएंगे नॉर्मल सेंटेंस में, ये स्पेशल बना तो इसलिए विल काट करके सेल लगाते हैं। आगे थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही कैन नॉट राइट इंग्लिश बिफोर ही केम टू स्कूल। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो कैन दिया है, यानी कि प्रेजेंट का सेंस है, ये पास्ट का सेंस है। कभी भी ध्यान देना कि जब भी पास्ट होगा तो पास्ट और प्रेजेंट में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जब एक पास्ट होगा तो दूसरा को भी पास्ट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैन की जगह पर कुड लगा देना, सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास रहने देता हूँ, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।